रतन टाटा का अधूरा सपना पीएम मोदी ने किया पूरा। क्या है C295 वाला करार जिसने बनाया इतिहास? कौन है वो लड़की जिसके लिए पीएम मोदी और स्पेन के राष्ट्रपति ने रुकवाया काफिला? कमांडो भी रह गए दंग। 170 कमरों वाले महल में मोदी ने करवाया स्पेन के पीएम को लंच, तो निहारते रह गए महल की नक्काशी। ये तस्वीरें गुजरात के वडोदरा की हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज खुली जीप में सवार होकर रोड शो कर रहे हैं। उनके आसपास इंडिया के एसपीजी कमांडो और स्पेन के स्पेशल कमांडो नजर आ रहे हैं। जैसे ही ये काफिला लोगों की भीड़ के बीच पहुंचता है, मोदी अचानक से ड्राइवर को इशारा करते हैं, जीप रोको, और उतरकर सीधा एक लड़की के पास पहुंच जाते हैं जो व्हील चेयर पर बैठी होती है। उसके पास हाथ से बनी दो पेंटिंग होती हैं, पहली पीएम मोदी की और दूसरी स्पेन के राष्ट्रपति की। मोदी उससे नाम पूछते हैं तो बताती है दिव्या गोसाई, जो वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी की छात्रा है। मोदी वहां से आगे बढ़ते हैं और फिर होता है टाटा एयरबस असेंबली यूनिट का उद्घाटन, जो रतन टाटा का सबसे बड़ा सपना था। इसका करार रतन टाटा ने जीते जी किया था, पर वो पूरा हो पाता उससे पहले ही भारत के रत्न दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। इसीलिए मोदी भी इस यूनिट के उद्घाटन के मौके पर भावुक नजर आए। कुछ समय पहले ही हमने देश के महान सपूत रतन टाटा जी को खोया है। रतन टाटा जी आज अगर हमारे बीच होते तो शायद सर्वाधिक खुशी उनको मिलती, लेकिन उनकी आत्मा जहां भी होगी वो आज प्रसन्नता का अनुभव करते होंगे। साथियों, C295 एयरक्राफ्ट की फैक्ट्री नए भारत के नए वर्क कल्चर की उसको भी रिफ्लेक्ट करती है। ये मौका हिंदुस्तान के लिए ऐतिहासिक इसलिए भी क्योंकि पहली बार भारत में कोई निजी कंपनी सेना के लिए C295 जैसा विमान बनाने जा रही है, जिससे चीन और पाकिस्तान के होश उड़े होंगे। क्योंकि भारतीय वायुसेना के पास ये विमान आने का मतलब है दुश्मन मुल्क की परेशानी बढ़ना। अब क्या है C29 विमान वाला करार, ये भी जान लीजिए। स्पेन की मदद से गुजरात का वडोदरा अब भारतीय वायुसेना का पावर सेंटर बनने जा रहा है। यहाँ 40 C295 विमान बनेंगे, जबकि 16 सीधा स्पेन से खरीदे जाएंगे। ये राफेल की तरह है। इससे 11 घंटे की उड़ान भर सकते हैं। हवा में ही इसमें ईंधन भी भरा जा सकता है। इसकी स्पीड 482 किलोमीटर प्रति घंटा है। 800 किलोग्राम यानी कि 8 क्विंटल हथियार लेकर ये जा सकता है। पहाड़ी इलाकों में चलने वाले ऑपरेशन और युद्ध के दौरान ये भारतीय वायुसेना के लिए काफी मददगार होने वाला है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये इंडिया में बनेगा तो लाने और जाने की ना तो कोई परेशानी होगी और ना ही बजट महंगा पड़ेगा, क्योंकि विदेशी एक्सपर्ट्स भी ये मानते हैं कि इंडिया में बनने वाला सामान बाकी देशों की तुलना में सस्ता होता है। इसलिए फाइटर प्लेन्स, टैंक और सबमरीन के बाद अब इंडिया में ट्रांसपोर्ट प्लेन भी बन रहे हैं, जिसका सपना पहले रतन टाटा ने देखा। उनकी कंपनी ने स्पेन की कंपनी से करार किया और अब वो साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस यूनिट का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी स्पेन के राष्ट्रपति को एक ऐसी जगह ले जाते हैं जहां की नक्काशी को वो बस निहारते ही रह जाते हैं। ये वो जगह थी जो ब्रिटेन के बर्किंघम पैलेस से 4 गुना बड़ी है। बर्किंघम पैलेस ब्रिटेन के महाराजा का आवास है, पर कोई भी विदेशी अगर हिंदुस्तान आता है तो वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस की खूबसूरती देखकर दंग रह जाता है। जहां 170 आलीशान कमरे बने हैं, यहीं पर पीएम मोदी स्पेन के राष्ट्रपति को भोज देते हैं, जिसकी तस्वीरें सामने आते ही हर कोई यही कहता है, हमारे पास दिखाने के लिए ताजमहल ही नहीं बल्कि लक्ष्मी विलास पैलेस जैसा खूबसूरत महल भी है।